कंबशन हो उसके लिए क्या क्या जरूरी है? केवल लास्ट बेंच खड़ा हो, वो बताएगा। रिमूव योर मास्क, बोलिए। ऑक्सीजन, कार्बन, और इग्निशन टेम्परेचर। जो नहीं बताएगा वो पिटाएगा, जो बताएगा वो पीटेगा। नेक्स्ट डे से ये रूल होल्ड होगा, जो बताएगा वो पीटेगा और जो नहीं बताएगा वो पिटाएगा। इसलिए जब पढ़ाते हैं तो वेरी केयरफुली सुनिए, समझिए। नहीं समझ में आए खड़ा होकर के पूछिए, हम बताएंगे। लेकिन पढ़ना, समझना, याद करना, इट्स योर ड्यूटी। ये आपकी ड्यूटी है, वो मेरी ड्यूटी नहीं है। तो दीज आर द 3 कंडीशंस which are necessary for combustion. What are they? The first thing is combustible substance. जब combustible substance ही नहीं रहेगा तो बर्निंग होगा कहाँ से? नंबर 2, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चाहिए। एंड नंबर 3, इग्निशन टेम्परेचर। These are the 3 important factors of combustion. Sit down. And all these 3 constitute together to form fire, जिसको हम फायर ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। फायर ट्रायंगल। What is meant by ignition temperature? बाकी लोग कुछ नहीं। Only 1, 2, 3, 4. तुम बताओ। Yes. फिर से बोलिए, सभी सुन लेंगे। Sit down. इट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम का मीनिंग मैंने बताया था, कम से कम जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस बर्न करना शुरू कर देता है उसको हम लोग कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। जब तक उस टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर को हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, कोई सब्सटेंस बर्न ही नहीं करेगा। ये भी मैंने बताया था कि ऑल द कंबस्टेबल सब्सटेंसेस हैव नॉट द सेम इग्निशन टेम्परेचर। सबका इग्निशन टेम्परेचर सेम नहीं होता है। कुछ का इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, जबकि किसी का क्या होता है, हाई होता है। तो लो जिसका इग्निशन टेम्परेचर होगा, इजी वे में फायर पकड़ लेगा वो। लाइक आपका एलपीजी। एलपीजी देखते हैं, आप इग्नाइट करते हैं घर में, किचन में लाइटर से, देखते हैं तुरंत आग पकड़ लेता है। क्या पेपर, बिट्स ऑफ पेपर भी पकड़ लेगा? बोलिए नहीं। आप माचिस की तिल्ली दिखाएंगे नहीं कि तुरंत बर्न कर जाएगा एलपीजी, तो कहेंगे कि उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, लो है। पेट्रोल, इट ऑल्सो कैचेज फायर एट वेरी लो टेम्परेचर। लेकिन बाकी जितने भी सब्सटेंसेस हैं, मटेरियल्स हैं, कंबस्टेबल सब्सटेंसेस, तो सबका इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो इतनी बात हम लोग समझ गए, कंबसन समझ गए, आया सबको समझ में?
What is combustion? That the burning of anything is known as combustion. This combustion provides us energy in the form of heat and light. So we burn different substances in order to have energy. हम लोग यूं ही कंबशन नहीं करते हैं, फॉर द सेक ऑफ एनर्जी करते हैं। और एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इन ऑर्डर टू डू सम वर्क। कोई भी वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी आएगा कहाँ से? कोई सोर्स लेंगे, तो सोर्स वही कंबस्टेबल सब्सटेंस होता है। लाइक इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी होता है। वहाँ थर्मल पावर प्लांट में जाइए, देखेंगे कि लार्ज अमाउंट ऑफ कोल इज बर्न्ड। कोल को बर्न किया जाता है और बॉयलर होता है, उसका वाटर हीटेड होता है, स्टीम बनता है और फर्दर उस स्टीम को इजेक्ट करते हैं थ्रू वेरी फाइन नोजल्स, जहाँ पर टरबाइन्स होते हैं। टरबाइन को मूव कराता है और टरबाइन जनरेटर को चलाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। पहले स्टीम इंजन चलते थे, उसमें भी कोल बर्न कराया जाता था। तो हमेशा हमें किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की। कल मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिया था, हैव यू डन? चलिए ठीक है, आज हम लोग अपने नॉलेज को और इंटीग्रेट करने जा रहे हैं और आगे बढ़ाएंगे। एक्सीडेंटली कहीं आग लग गई, एक्सीडेंटली कहीं आग लग गई, तो इट इज फाउंड टू बी fearful, dreadful, dangerous, troublesome. So we need to put out the fire. आग बुझाने की हम कोशिश करेंगे, नहीं कि जो जल रहा है जलने देंगे आप। बोलिए, जैसे किचन है, किचन में आग लग जाए तो पड़ोसी के यहाँ भाग के जाके देखिएगा तमाशा, कि वीडियो बनाइएगा मोबाइल देखे। आज का जनरेशन तो पहला काम वही करेगा कि आराम से जाके आप वीडियो लेगा, वीडियो बनाएगा। हाँ, पूरा बर्बाद हो जाए। देखिए, एक आदमी वीडियो बनाएगा। हाँ देखिए, वीडियो जरूर बनना चाहिए। यही इस जनरेशन का दोष है। ये चेंजिंग पॉजिटिव हो तो अच्छा न है, कि निगेटिव हो जाए वो अच्छा है। सारा निगेटिविटी भरा है तुम सबों में। नथिंग इज गुड। पहला चीज के मैनर गायब है। यू डोंट नो मैनर एट ऑल। पहला चीज यही है। विद्या ददाति विनयम। विद्या जिसको एजुकेशन कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, वो विनय देती है, पोलाइट बनाता है। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना मूर्खाश्च शुष्काश्च न नमन्ति कदाचन। जो पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान हैं, वो विनम्र होते हैं। फलदार वृक्ष जैसे झुक जाते हैं, उसी तरह से पढ़ा लिखा आदमी विनम्र होता है। लेकिन मूर्ख और सूखा हुआ पेड़ कभी नहीं झुकता है। आज का जनरेशन यही है।
हम लोग भी कभी पढ़े थे, आज भी टीचर मिलते हैं वही रिस्पेक्ट देता है। और आज का बच्चा कुछ नहीं, नथिंग। तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा उधर से आदमी पाता है टीचर, वैसा ही इधर से भी देने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको स्नेह की जरूरत नहीं है, उसको वीडियो बनाने की जरूरत है तो बनाओ। तो इन ऑर्डर टू कैचेज फायर वी हैव टू लर्न। भगवान न करे किसी के घर में आग लगे, यदि आग लगती है तो आप उसको बुझाने की कोशिश करें, टू कंट्रोल द डैमेज। हम डैमेज को कंट्रोल करें, उसके लिए है जो बताए थे फायर ट्रायंगल, 3 एसेंशियल कंडीशंस। एटलीस्ट 1 को हम वहां से रिमूव करें, माइनस करें, क्योंकि 3 में से 1 भी माइनस हो जाएगा, कंबसन विल गेट ए स्टॉप। जैसे कंबस्टेबल सब्सटेंस नहीं रहे, कंबसन स्टॉप हो जाएगा। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो, स्टॉप हो जाएगा। इग्निशन टेम्परेचर हम बढ़ा दें तो कंबसन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। यही ना हम काम करते हैं। तो पहला जो है बाई स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर। सबसे कम पढ़ा लिखा भी है, नहीं पढ़ा लिखा है, और वो देखता है कि कहीं आग लगी है तो पानी उस पर डालना शुरू करता है। पानी डाल देने से क्या हो गया, वो कूल्ड हो गया, ठंडा हो गया, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या हो गया, अब बढ़ गया। अब जिस टेम्परेचर पर वो जल रहा था, अब उस टेम्परेचर पर वो बर्न नहीं करेगा। धीरे धीरे आग बुझ गई, काम खत्म हो गया। दूसरा चीज़ है कंबस्टेबल सब्सटेंस को हम हटा देंगे। जैसे ये हमारा मान लीजिए कि फायर है जहाँ पर जल रहा है, तो उसके सराउंडिंग में जितने भी मटेरियल हैं जो अभी अनएफेक्टेड है, कंबस्टेबल सब्सटेंस, हम जितना जल्दी हो सके इन सबों को हटाएंगे। तो जितना जलने वाला था, आग पकड़ा था, उतना ही जल के रह जाएगा, बाकी तो मिला नहीं, इसलिए भी आग बंद हो जाएगी। दूसरा तरीका है समझ में कि टू रिमूव द कंबस्टेबल सब्सटेंस। ऐसे आग यहाँ पकड़ा है तो जितना भी कंबस्टेबल सब्सटेंस है हमारे सराउंडिंग में, हम इसको जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर करेंगे, ये जल करके खत्म हो जाएगा। थर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन को आप ख़त्म कीजिए। इसके लिए या तो आप उस पर ब्लैंकेट डाल दीजिए, कंबल, कोई मोटा चीज़ को उस पर कपड़ा को डाल दीजिए, कोई कंटेनर हो कंप्लीटली कवर कर दे इसको ये कवर कर लेगा तो ऑक्सीजन इसको मिलेगा नहीं। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, बर्निंग खत्म। लिखिए, नोट डाउन। In order to put out the fire, we remove at least one thing
namely combustible substance, और ऑक्सीजन और इग्निशन टेम्परेचर। लिखिए, फर्स्ट यूजिंग वाटर, water is the most common फायर। क्यों हल्ला करना शुरू कर दिया जी? डांटो तो। It works by removing heat and oxygen from the fire triangle. It reduces the temperature of combustible substance below its एक मिनट, इग्निशन टेम्परेचर। हाँ, कहाँ का रहा है? अच्छा अच्छा, आप एक बार लिखो। वाटर वेपर
और कितना टाइम है जी? 15 मिनट ना। वाटर वेपर्स सराउंड्स the combustible material this results in cutting of air supply causing the fire to extinguish. लिखिए, हमने लिखा है यूजिंग वाटर। आग बुझाने के बहुत सारे तरीके हैं, साधन हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन मटेरियल वो क्या है? यूजिंग वाटर। पहला चीज, इट इज फाउंड टू बी कॉमन, हर घर में होगा। वाटर इज अवेलेबल। तो वाटर इज द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट यूज। सबसे अधिक जो यूज़ किया जाने वाला एक्सटिंग्विशिंग मटेरियल है, फायर एक्सटिंग्विशिंग मटेरियल, वो क्या है? वाटर है। क्यों? पहला चीज़ कि वो हर जगह अवेलेबल है। दूसरा, इट इज़ सो चीप, खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड नंबर थर्ड, इट इज़ ईजी टू यूज़, उसको यूज़ करना बहुत ईजी है। उसके लिए कुछ विशेष पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई अदर इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। आगे हमने लिखा है कि इट वर्क्स बाय रिमूविंग हीट एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द फायर ट्रायंगल। अब ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो फायर ट्रायंगल मैंने बताया, उसमें 3 चीज़ था, कंबस्टेबल सब्सटेंस, दूसरा है इग्निशन टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर, एंड थर्ड क्या हुआ? ऑक्सीजन। वेरी गुड। तो ये हीट एंड ऑक्सीजन को क्या करता है? हटा देता है। जब आपने उस पर वाटर पोरिंग किया, ठंडा पानी डाला, तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया? लो हो गया। तब तो सब्सटेंस बर्न ही नहीं करेगा। बर्न करने के लिए उसको क्या चाहिए? इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर उसका क्या हो गया? लो हो गया। धीरे धीरे करके आग बुझ जाएगी। तो इट वर्क्स बाय रिमूविंग हीट एंड ऑक्सीजन। जब हम वाटर पोरिंग कर देंगे तो वाटर इज हेवियर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से हल्का होता है ना, बोलिए। तो कंबस्टेबल जो सब्सटेंस बर्न कर रहा था, आपने उस पर पानी को डाल दिया, तो वाटर गया नीचे, दैट इज कंबस्टेबल सब्सटेंस पर, और ऑक्सीजन कहाँ गया? उसके ऊपर। तो दोनों का रिलेशन खत्म हो गया ना, तो बर्न करेगा। तो प्रिंसिपल वही है कि इट वर्क्स बाय रिमूविंग हीट एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ट्रायंगल। इट रिड्यूसेस द टेम्परेचर ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस। जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको क्या कर दिया? रिड्यूस किया, कम कर दिया, बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ऑल्सो वाटर वेपर सराउंड द कंबस्टेबल सब्सटेंस।
जब आप ठंडा पानी को, कोल्ड वाटर को स्प्रिंकल करेंगे, डालेंगे कहाँ, फायर पर, तो हीटेड होगा पानी, तो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। ये वेपर क्या करते हैं कि उस सब्सटेंस, कंबस्टेबल सब्सटेंस के चारों तरफ इनवेलप के रूप में फैल जाता है। इट कंप्लीटली सराउंड्स, लिखे है ना, सराउंड द कंबस्टेबल सब्सटेंस। जब वही घेर लेता है तो ऑक्सीजन से उसका रिलेशन क्या होता है, कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है, और इस तरह से जो फायर है वो क्या हो जाता है, बुझ जाता है, आग बुझ जाती है। आया समझ में? बोलिए। तो फर्स्ट जो मेथड है इन ऑर्डर टू पुट आउट द फायर, जो कि वेरी सिंपल है, वेरी कॉमन है, वो है बाय यूजिंग वाटर। लेकिन अब ये भी नहीं है कि हर तरह के फायर तो कई तरह से लगते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। क्या है, छड़ी। किसको चाहिए छड़ी? उनको छड़ी की ज़रूरत है। तो यहाँ छड़ीदार रहते हैं, कहाँ है, इसमें नहीं है। जाओ कहीं दूसरी जगह खोजो। जाइए। तो हीट प्रोड्यूस जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आई स्क्वायर, आई का, आई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट। जितना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होगा उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा। तो शॉर्ट सर्किटिंग दैट इज रास्ता छोटा हो गया, वियरिंग एंड टीयरिंग जो मैंने बताया, मिस हैंडलिंग के कारण भी होता है। तो इतना ही डेवलप होता है कि वायर बर्न कर गया, आग लग गई। तो बिजली के कारण जो आग लग जाती है तो उस पर पानी फेंको, बुद्धिमानी है क्या? बोलिए। क्यों? बिकॉज वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, आप आग का बुझाइएगा, अपने बुझ जाइएगा यार, आप ही माइनस हो जाएंगे। इसलिए हमने कहा कि ये पानी डालने से पहले ये समझ लो कि आग लगी है कैसे। क्योंकि आग तो बहुत चीज़ के कारण लग सकता है, जैसे केरोसिन ऑयल है, आग लग गई, अब डालो उसमें पानी, आग बुझ जाएगा? क्यों? क्यों जी? कभी वाटर में ऑयल को डाल के देखना तो क्या होगा, फ्लोट करता है ना। इसका मतलब कि ऑयल इज लाइटर देन वाटर। बर्न कौन कर रहा था? ऑयल। तो ऑयल तो हमेशा कांटेक्ट में रहेगा जी फायर का, वो कभी बुझेगा? कभी नहीं। पानी आपका नीचे जो डालते हो, डालोगे ना, वो कहाँ जाएगा? नीचे। आ कंबस्टेबल सब्सटेंस हमेशा ऊपर रहेगा, तो हमेशा क्या करेगा? जलता रहेगा। मतलब ये कि नॉट ऑल द केसेस वाटर कैन नॉट बी यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशिंग मटेरियल। मेरा ये कहना है, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ के कारण आग लग गई और आप वाटर को यूज़ करो
कि वाटर से हम आग बुझा देंगे, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक ना? ये अभी तक मेरे बताने का मतलब था। आगे और लिखिए। अब तो टाइम भी हो गया, अब नेक्स्ट टाइम में लिखवाएंगे। चेक कर रहे हैं। हाँ, एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, लिखो एक क्वेश्चन, राइट डाउन ए क्वेश्चन एज होमवर्क। होमवर्क लिखिए। क्वेश्चन, why can we not use water to extinguish fire caused due to, अब फर्स्ट में लिखिए ऑयल और पेट्रोल, and second electricity। ये दोनों ही हमने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो आग लगती है उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए आप वाटर नहीं यूज़ कर सकते। वाई? दूसरा चीज़ हमने बताया, ऑयल और पेट्रोल के कारण जो आग लग जाती है उसको भी हम एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते। इसी का आंसर लिखना, ठीक है?